नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। बहुत ही स्वागत है हिंदी के इस लिमिटलेस ब्रेन लैब के चैनल पे। आज हम बात करते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, टिकटॉक खोलती हूँ, कोई भी चैनल पे चली जाती हूँ तो बहुत सारी बात होती है चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेके। अब मैं उस जनरेशन से आती हूँ जहाँ पे मैं जब व्हेन आई वाज गेटिंग ओल्डर, उस टाइम पे ट्रॉमा जैसी चीज कभी हमने सुनी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जेन जी आ रहा है, जेन अल्फा आ रहा है, जेन बीटा आ जाएगा, ये ट्रॉमा वर्ड जो है ना वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो एक तो होता है मेडिकली, जिसको हम कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि वो आप उस ट्रॉमा को ओवरकम नहीं कर सकते हैं। आप बार बार उसे रिप्ले करते हैं, बार बार इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं, रूमिनेशन, उसी चीज को दोहराते रहते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी ट्रॉमा से पीड़ित है, पास्ट को डिटैच नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं बढ़ सकता है, उसकी जिंदगी रुकी हुई है, तो ये जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बिकॉज जो मकसद है, मोटो है, मिशन है लिमिटलेस ब्रेन लैब का, यही है कि ना कोई भी, जो भी इंसान हमारे साथ जुड़ा है या जो भी हमारे प्लेनेट पे है, वो सब खुशी खुशी रहे और एकदम अपने ब्रेन की ये जो फरारी है, जो मैं हमेशा बताते रहती हूँ कि इसकी जो गतिविधियाँ है, ब्रेन की जो क्षमता है, पावर है, उसको बखूबी जिए। तो ट्रॉमा होता क्या है? इस 9 मिनट के एंड के द्वारा आप एक चीज तो समझ लोगे कि ट्रॉमा हमारी जिंदगी का आम चीज है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जी मेरी लाइफ में तो बिल्कुल ट्रॉमा नहीं है या इसकी लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा है, क्योंकि जब जब हमारा इमोशनल सिस्टम डेवलप होता है, जैसे ही हम बच्चे होते हैं, 0 to 7 ईयर्स के होते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते रहते हैं। एक साथ सारी इंफॉर्मेशन हम इनपुट लेते रहते हैं, आउटपुट हमारे पास होता नहीं है। मतलब कि बाहर जो भी चल रहा है, माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, कोई भी आवाज़ आ रही है, कोई भी डिस्टर्बेंस है, स्मोकिंग है, टॉक्सिसिटी है, अल्कोहल है, तो वो सारे बच्चे के अंदर में एक रिकॉर्डर की तरह चल रहा होता है। जब एंगर होता है, गुस्सा में होते हैं लोग, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही उत्तेजित होता है, बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है लेकिन वो इमोशन को स्टोर करता है। तो अगर आप अपने चाइल्डहुड के थोड़ा सा याद करें, मैं अपने चाइल्डहुड को भी याद करती हूँ, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अब स्ट्राइक हो रही है। आई वॉज गेटिंग बुलीड, मुझे काफ़ी बुली करते थे लोग, और मुझे, क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट रैंक आती थी, मेरी पढ़ाई बड़ी अच्छी हुआ करती थी, तो ग्रुपिज्म हुआ करता था कि आई वॉज ऑलवेज अलूफ, मुझे हमेशा अलग कर देते थे। तो अगर आप अपनी लाइफ में भी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस याद करें, तो आपको बखूबी ये याद आएगा कि कहीं ना कहीं एट सर्टन पॉइंट जो भी इमोशनली बहुत ही कनेक्टेड चीज है, डीपली आप जिसको फील करते हो, वो आज तक टिल डेट आप उसे भूल नहीं पाए हैं। और ये हमारी सबकी जिंदगी की कहानी है। ऐसा मैं कह ही नहीं सकती कि इस चाइल्ड के उसमें ट्रॉमा नहीं आया। अब फर्क क्या होता है? जो शिकार हो जाते हैं, जो उस चीज से बाहर नहीं आते हैं, जिनको फ्लैशबैक प्ले करता है, उसमें क्या हो रहा है, और जो नहीं करते हैं उसमें क्या हो रहा है। हाल ही में पिछले हफ्ते मेरे पास एक 11 साल की लड़की आई थी, और 11 साल की लड़की मुझे बोल रही है कि मुझे अपनी लाइफ को एंड कर देना है। मैंने कई बार पेंसिल को घुसाने की कोशिश करी, मैंने मेरे फ्रेंड को कहा कि तुम कंपास से मुझे इस वेन पे छेद कर दो। मतलब सोच सकते हैं आप, 11 साल की लड़की ये बोल रही है। जब मैं उससे बात कर रही हूँ तो मुझे बड़ा सुंदर सा प्यार से मुझे बताती है कि मेरे स्कूल में जो है ना, मुझे लोग बड़ा तंग करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, और वो फ्लैश बैक की तरह। अब सोचे आप, ये 11 साल की लड़की का ये कहना है कि वो फ्लैश बैक की तरह मुझे परेशान करते रहता है। मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, मुझे पता भी नहीं है आगे क्या करना है। और जब मैंने बहुत ज़्यादा पूरा बताओ और भी बताओ और भी क्या हो रहा है, तो उसने ये भी कबूल किया कि मेरे घर में एक ऐसी सिचुएशन है कि मैं सब कुछ अपने पेरेंट्स से शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। सो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो सारा अंदर लेते हैं, आप और मैंने भी ये लेके रखा हुआ होता है। तो इमोशनल प्रोसेसिंग और रेगुलेटिंग सिस्टम होती है, उसके पास जबान नहीं होती है। दैट सिस्टम कैनॉट स्पीक, दैट सिस्टम कैनॉट वर्बिलेट, वो बात नहीं कर सकती है। आर्टिकुलेशन इज मिसिंग। तो अब बिकॉज बच्चा इमोशन लेते रहता है, प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो ये एक
ट्रॉमा हमेशा ज़िंदगी में रहता है, इमोशंस के साथ वो बड़ा जुड़ जाता है। तो ट्रॉमा तो ज़ाहिर सी बात है हर एक की लाइफ में होगा ही होगा, चाहे वो अब्यूज़ से होगा, चाहे वो एंगर से होगा, चाहे वो नार्सिसिज्म कोई घर में है उससे होगा, चाहे वो घर के वातावरण अच्छे नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, डिवोर्स हो गया है, ब्रेकअप्स हो गए, जो भी कहो आप, वो रहने वाला है। लेकिन इसमें हमें, अगर हम ऐसे दर्दी से मिलते हैं या अगर हम ऐसे पर्सन को जानते हैं जो आपका करीबी है, दोस्त है, जो ये इससे सफ़र कर रहा है, तो आपका क्या रोल रहता है। तो मैं शुरू से आपको 3 स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहला, इफ़ यू आर अ पेरेंट टू अ 0 to 7 years, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको उनके साथ बैठ के इन सारे इमोशंस को प्रोसेस करना होगा। अगर बच्चा फियरफुल है, अगर बच्चा भयभीत हो जाता है, समझ में नहीं आता है उसे क्या करना, शॉक में है, वो कुछ बता नहीं पा रहा है, तो जैसे जैसे हम बात करते हैं डायलॉग के फॉर्म में, आपको उसको सरफेस करना होगा। सो नंबर 1, इफ़ यू आर अ पेरेंट, अगर आप ये सुन रहे हैं तो रोज़ एवरी डे रात में एक रूटीन रखो कि भाई जी हम सारे हमारे इमोशंस शेयर करेंगे और टेबल के ऊपर रखेंगे। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी टीनेज में है, यू आर अ एडल्ट एंड सफरिंग, कि वो फ्लैशबैक्स, किसी ने छोड़ दिया है, किसी ने ऐसा कहा था, कोई नौकरी चली गई थी, कोई नुकसान हो गया था, कोई लॉस हो गया था, वो आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो अब आपको आपके इमोशनल रेगुलेटिंग सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आपको वहाँ से छुटकारा पाना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिटैच फ्रॉम दोज इमोशंस। सो आप उस डिटैचमेंट कैसे करेंगे? मैंने जितना भी स्टडी किया है, एंशिएंट ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, मैंने खुद भी जब ये अनुभव किया था, मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ जो था उससे मैं डिटैच नहीं हो पा रही थी, तो मुझे उज्जयी ब्रीदिंग, जो उज्जयी हम जो पैलेट के थ्रू करते हैं, आप प्लीज़ कोई अच्छा वीडियो देखें जहाँ पे समझाया गया हो कि उज्जयी कैसे करते हैं। लगातार बार बार उज्जयी, अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग से मैंने उस इमोशनल रेगुलेटिंग सिस्टम को वापस से रीवायर करना शुरू कर दिया था। तो आपको भी ये करना होगा। तीसरी ज़रूरी चीज़, प्लीज़ डू नॉट शाई आउट फ्रॉम गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। उनसे जाके आप प्रस्ताव रखें, आप अपनी बात करें। इसको हम कैथार्सिस कहते हैं। जब आप आपके ट्रॉमा को ब्रेन में रीप्ले नहीं करते हुए, इमोशन और फीलिंग नहीं लेते हुए बात कर देते हैं, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। अब PTSD जाहिर सी बात है, हम बोलते हैं वेटरन्स होते हैं जो वॉर वगैरह में जाते हैं, बम वगैरह फटता है और वो चीज़ से वो निकल नहीं पाते हैं, वो एक ही रोज़ जीते हैं लेकिन वही पास्ट को वो अपने ब्रेन में दोहराते रहते हैं। तो ब्रेन की जो केमिकल्स और फैक्ट्री है वो भी वो समझती है कि अभी भी मैं वहीं पे जी रहा हूँ, तो पास्ट में ही वो जीते हैं। तो ये, इसको तो हम PTSD कहते हैं, मेडिकल बीमारी है। अगर इतने हद तक आप परेशान हैं कि आप कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकते हैं, वो ट्रॉमा से आप छूट नहीं पाते हैं, इट इज़ रीप्लेइंग ओवर एंड ओवर अगेन, तो ज़रूर हेल्प लीजिए। बिकॉज करना कुछ नहीं है, उस इमोशनल रेगुलेटिंग सिस्टम को वर्ब के, बोलने के फॉर्म में, आर्टिकुलेशन के फॉर्म में लाना है और धीरे 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 करके आपके इमोशंस को वहाँ से इरेज करना है। हमें उस जो मेमोरी है, जो हमें याददाश्त दिलाती है और वो इमोशन के साथ जो जुड़ी है, उससे हमें रिलीज करना है। तो कई सारी बार आप बोलेंगे हिप्नोसिस थेरेपी है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, पेरेंटल हीलिंग है, ये सारी चीज़ें क्यों बनी गई? क्योंकि जब बच्चा 0 to 7 में था तो उसके एक्टिव ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन में बहुत कम गतिविधियाँ थी। उसका सब कॉन्शियस जो है ये सब कुछ रिकॉर्डर की तरह अंदर स्टोर कर लेता था, प्रोसेसिंग एबिलिटी उसके पास नहीं थी। तो अब जाके आप क्या करते हो, आप वहाँ से वापस से उस इमोशंस के ट्रेन को रीएक्टिवेट करते हो और वहाँ जाके आप रेजोल्यूशन करते हो। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, तो बड़े सुंदर तरीके से मेरे स्पिरिचुअल टीचर ने कहा करते थे और वो मुझे कभी भूलता नहीं है कि 3 तरीके से आप उसको मिटिगेट करते हो, 3 तरीके से आप उसको रिजॉल्व करते हो। एक है सॉल्व, एक है रिजॉल्व और एक है डिसॉल्व। तो सॉल्व क्या होता है? आप और मैं मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम में है, चाहे वो रिलेशनशिप का इश्यू हो, चाहे वो फाइनेंस का इश्यू हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, हम आमने सामने टेबल पे बैठ के सॉल्व करते हैं।
दूसरा, हम रिजॉल्व करते हैं, विच मीन्स कि हम अंदर अंदर उस चीज को प्रोसेस करके उसको खत्म कर देते हैं। तो हमारी मेमोरी भी वहां से निकल जाती है, हम उस चीज को इमोशनली फील भी नहीं करते हैं और हम उसको ओवरकम कर लेते हैं। और सबसे तीसरी चीज, ये मुझे सबसे पसंद है क्योंकि यही एक स्पिरिचुअल सोल्यूशन है, यही एक रामबाण है, यही एक फाइनल सोल्यूशन है, जो है डिसॉल्व। स्लोली आपको आपकी माइंड जितने भी चित्र देता है, जो भी इमेजिनेशन कर रहा है, जो भी पुरानी मेमोरी में स्टक है, आप उसको पूरा पूरा डिसॉल्व जैसे घोल देते हो। आप जब एक पानी का ग्लास लेते हो और उसमें नमक डाल देते हो और हिला देते हो, तो क्या आपको नमक दिखता है? नहीं, लेकिन नमक वाला पानी जरूर मिलता है आपको। ऐसे जब आप उस प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर देते हो, इमोशन के साथ डिस्ट्रैक्ट कर देते हो, डिटैच कर देते हो, आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर और बखूबी हो जाती है। तो यस, ट्रॉमा हम सब गुजरेंगे, ट्रॉमा से हमें शाय आउट नहीं करना है। मान लो आप अभी ये सुन रहे हैं और ट्रॉमा से ही गुजर रहे हो, चाहे कोई रिलेशनशिप का ट्रॉमा है, फाइनेंस के लॉस का ट्रॉमा है, लार्जली आप ये देखना मोस्ट लाइकली ये लॉस वाला ट्रॉमा ही होगा। कुछ छूट गया, किसी ने छोड़ दिया, कुछ नुकसान हो गया। और दूसरा ट्रॉमा अपने सेल्फ एस्टीम का होगा कि मैंने तो इतना करके दिया था, लेकिन मुझे ये रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, मुझे ये वापस नहीं मिला। तो ये हमेशा दोनों चीज़ों में ही काम चलते रहता है ब्रेन का। सो आपको ये समझना है कि फीलिंग्स ऐसी आना जायज़ है, ट्रॉमा फील करना जायज़ है, लेकिन ट्रॉमा को बार 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 रीप्ले करना, दोहराना, सारे स्ट्रेस के केमिकल्स प्रोड्यूस करना, सारे ब्रेन की फायरिंग को पूरा गड़बड़ कर देना, ये जायज़ नहीं है। और इसकी वजह से आप या तो अपने दोस्त की हेल्प ले, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले, लिखना शुरू कर दे, आप बात करें किसी से, सोल्यूशन मोड में आना आपको ज़रूरी होगा। और जैसे जैसे आप डिसाइड कर लेते हो कि बस अब ये ट्रॉमा मुझे रीप्ले नहीं करना है, ब्रेन भी प्रिपेयर हो जाता है। जब हम न्यूरोसेंस का स्कैन जो हमारे लैब ने बनाया हुआ है, वर्ल्ड में काफ़ी बहुत ही कम ऐसे हैं जहाँ पे ब्रेन हेल्थ के पैरामीटर्स को आप इस डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो हमारी लैब इस पे काफ़ी सालों से काम कर रही है। तो जब हम वो न्यूरोसेंस का स्कैन देखते हैं तो उसमें भी हमें ये वायरिंग दिखती है। आपको उस वायरिंग को खारिज करना होगा, तोड़ना होगा, स्टॉप करना होगा और अपने आप को रीवायर करके एक नया जन्म देना होगा। Why do we need memory? I mean, there is lots of Google data which is available, there's lots of Chat GPT available, and the current generation is always going to go there. Or even for that matter, you as an adult, then why do we need to talk about memory? So, we need memory not just for the sake of remembering things. We need memory for the proper functioning of the brain. As we go through the decades of 2030, 2040, 2050, some startling statistics are going to come. There's going to be a rise in the people with dementia, where there is a memory problem. There's going to be a rise in the people with autism, with attention issues. You may be already having or knowing somebody who is suffering from one of these problems. So as we get along these decades, it is very prudent and important for us to preserve the brain. And memory and all the wiring of the memory is actually allowing us to do that. And hence it is very, very prudent to learn about the memory. In this master class, we will know what are the secrets to a great memory. What is the memory circuit like? What kind of vitamins, supplements, what you need to do to enhance your memory? What are some of the myths? What are some of the facts? Would a Sudoku and a puzzle stop you from having Alzheimer's dementia? What really is Alzheimer's dementia? How can you have a rocking memory only by the end of this masterclass? So thank you so much for watching this episode. हम यही चाहते हैं कि कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी सफ़र ना करे, सफ़र इंग्लिश वाला, लेकिन हिंदी का सफ़र हम ज़रूर करें। और मैं हमेशा कहती हूँ, लेके तो हम कुछ नहीं आए थे दुनिया में, लेकिन दे के बहुत कुछ जाना है। आपने और मुझे मिल के इस पूरी दुनिया को एक खुशहाल, सबके जीवन में आनंद, सबके जीवन में ब्लेसिंग, सबके जीवन में ब्रेन की क्षमता और पावर को यूज़ करके सक्सेस और हैप्पीनेस ज़रूर लाना है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही हमसे वार्तालाप करें, ऐसे ही अपने कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो हमारे टीम को मोटिवेशन देता है, वो आप समझ ही नहीं सकते हैं। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन हर सोल का जो हमारे साथ है, हमारे
साथ चलने को भी राजी है और इस दुनिया को बदलने को भी राजी है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑन लिमिटलेस ब्रेन लैब.